सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आने के बाद नाना के मजार पे लिपट गए। वही कंधों पे बिठाना, मिंबर से नीचे आना, सजदों को तवील देना, अपनी जबान को मुंह में डालकर चुसाना, अपने सीने से चिमटाना, अपने सीने पे पैर रख के खड़ा करना, जुल्फों को हाथों में देना, जिद करने पर सीने से लगाकर अपनी पेशानी को हुसैन की पेशानी से रगड़ना। ये मनाजिर गालिबन मौला हुसैन की निगाहों के सामने घूम रहे होंगे। ऐसे में हुसैन नाना की कब्र से लिपट कर कहते हैं, नाना आपके शहर में रहना किसे नापसंद है? आपने तो कहा हो सके मदीने में मरना, तो मदीने में मरो। अगर तुम मदीने में मर सकते हो सके तो मदीने में मरो। जो मदीने में मरेगा मैं उसके ईमान की गवाही दूंगा। नाना जान, मैं तो सारी जिंदगी आपके दयार में गुजारना चाहता था, लेकिन नाना आपकी उम्मत ने मुझे मजबूर किया मदीना छोड़ने पर। हुजूर मैं कभी भी मदीना न छोड़ता, लेकिन आपकी उम्मत ने मुझे इतना तंग किया है, ईमान पे बनाई है, इस्लाम पे बनाई है। आका अब आपका हुसैन जाता है, नाना अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लें। नाना अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लें और एक मर्तबा अपने हुसैन को अलविदा कह दें। हुसैन की अलविदा को कबूल कर लें। मौला हुसैन कब्र रसूल से लिपट लिपट कर रोते हैं, आका जब मैं करबला की जमीन पर प्यासा रहूं उस वक्त मेरे लिए सब्र की दुआ करें। आका जब मेरी बेटियों की चादरें उतारी जाए और उनके चेहरों पे तमाचे मारे जाए, आका नाना जान उस वक्त उनके लिए सब्र की दुआ करें। आका जब अब्बास के बाजू कटकर मेरी कमर टूट रही हो तो उस वक्त मैं यजीद के हाथ में हाथ देने के लिए मुतजलसल न हो जाऊं, हाथ में हाथ न दूं। आका इसके लिए दुआ करें। हुजूर सब्र और अज्र के लिए दुआ करें। नाना जान अगर आपके दीन पे बन न आती तो मैं मदीना न छोड़ता। हुजूर ये वही गलियां हैं जिसमें उंगली पकड़कर आपने मुझे चलना सिखाया। नाना जान ये वही गलियां हैं जिन गलियों में आप मुझे अपने कंधों पे बिठाते थे, लेकिन आपका हुसैन आपके मिशन पे जा रहा है। नाना मेरे लिए दुआ करें। रिवायतों में आता है कि ये आंसू कब्र अनवर से लग रहे थे कि मौला हुसैन की आंख लगी, ख्वाब में आका का दीदार किया। सरकार ने सीने से लगाया, हुसैन जा तुझे अल्लाह सब्र और अज्र दे। हुसैन करबला में अपने आप को अकेले न समझना, मैं भी तेरा इम्तिहान देखने के लिए आऊंगा। कंधे पे बिठाया था, घोड़े से गिरता देखने के लिए भी आऊंगा। जबान चुसाया था, मेरे दीन के लिए तेरी प्यास की तड़प देखने भी आऊंगा। हुसैन तेरी अम्मी भी होगी, तेरे बाबा भी होंगे। जा जा खुदा हाफिज फी अमानिल्लाह। हुसैन जा। मैं अपने अल्फाज का जामा हुजूर के अल्फाज को क्या पहना सकता हूं, सिर्फ समझने समझाने के लिए जज्बात की अक्कासी कर रहा हूं। हुसैन नाना की कब्र अनवर से निकले और पिछले पैर सिद्दीक को उमर को सलाम करते हुए बाहर हुए हैं और हसरत से रोज़े रसूल को देखकर मस्जिद नबवी की दरो दीवार को कहते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारी खैर करे। अब मैं जाता हूं फिर वापस न आऊंगा। अल्लाह अकबर। हुसैन घर में आए हैं, घर का अजीब माहौल है। इम्तिहान अभी से शुरू हो चुका है। मौला हुसैन के घर का हाल ये, जैसे ही घर में कदम रखा 10 साल की बेटी बीबी फातिमा सुगरा वो घर वालों से कहती है, अम्मी जान भाई जान आज आप लोग बदले बदले से क्यों लगते हैं? सबके कपड़े भरे जा रहे हैं, सबका सामान बांधा जा रहा है, हत्ता कि मासूम अली असगर जो अभी 1 महीने का है उसके कपड़े भी समेटे जा रहे हैं, उसका झूला भी घर से निकाल करके सहन में रख दिया गया है। आप लोग मेरे कपड़े क्यों नहीं रखते? आप लोग मेरे लिए तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों तुम बदले बदले से हो?
तुम्हारे रुख क्यों बदल गए? कोई जवाब नहीं देता, कोई बात नहीं करता, इसलिए कि बीबी फातिमा सुगरा का नाम करबला जाने वालों में नहीं है। मौला हुसैन ने कहा इनकी तैयारी करो, बाकियों को ना आने दिया जाए, क्योंकि नाना ने करबला जाने वालों में जिनकी लिस्ट मुझे बताई थी उनमें इनके नाम है, इनके नहीं है। सुगरा बीबी सुगरा फातिमा, इसलिए उन्हें रोका जा रहा था कि उन्हें बुखार बड़ी शिद्दत का था, उठ करके खड़ी नहीं हो सकती थी। कभी माँ का हाथ पकड़ती, अम्मी मुझे भी ले चलो, कभी बाबा का हाथ पकड़ती है, मुझे भी ले चलो, कभी भाई को कहती है मुझे भी ले चलो। उम्मे रुबाब मौला अली अकबर से कहती है, अकबर जा तेरी बहन से मुलाकात कर, तसल्ली दे। जवा साल भाई, 18 साल का भाई, अल्लाह अकबर, बहन के पास आता है, पेशानी पे हाथ रखता है। बहन हाथ पकड़ के कहती है, अकबर मुझे नहीं ले जाओगी? मौला अली अकबर ने कहा, अब्बा का हुक्म नहीं, अच्छी हो जाओ, फिर मैं वादा करता हूं जब तुम अच्छी हो जाओगी तो खत देना, हम आकर तुम्हें ले जाएंगे। तुम लोग कहां जा रहे हो? बाबा ने जाने के लिए तो कहा है, लेकिन मंजिल नहीं बताई है। हमारी कोई मंजिल नहीं है, हम वहां जा रहे हैं। इतने में भाई से लिपट लिपट के रोती है, हाय मेरे दिल के चैन, मेरा दिल धड़कता है। अकबर मेरे तो बड़े मंसूबे थे कि शबीए रसूल की शादी में देखती, हम शबीए रसूल की शादी में देखती। तुम कहां जा रहे हो? मुझे लेकर तो चलो। ये मंजर मौला हुसैन देख करके रोते हैं, चुपके अपनी आस्तीन से आंसू पोंछते हैं। जैसे ही बेटी के सामने आए आप भी रोने लगे, अल्लाह मेरा इम्तिहान अभी से शुरू हो गया। बीबी फातिमा सुगरा कहती है, बाबा जान आपने सुगरा की कभी कोई बात न टाली, मुझे ले करके चले। बाबा मैं आपके काम आऊंगी, देखिए आपके काम आऊंगी, मैं असगर का झूला उठा करके चलूंगी और आप लोग किसी काम में मसरूफ रहोगे। अगर मेरा भैया असगर रोएगा, बाबा आप जानते हैं ना कि असगर मुझे बहुत मेरी गोद में आने को पसंद करता है। जब तुम काम में मसरूफ रहोगे तो मैं असगर को सीने से लगाऊंगी, उसका झूला झुलाऊंगी, मैं तुम्हारे बहुत काम करूंगी बाबा। फिर कहती है, बाबा अगर सवारी कम होने की वजह से आप मुझे नहीं ले जाते अपने साथ, बाबा जान नहीं ले जाते सवारी कम होने की वजह से, तो आप मुझे पैदल ले चले, मैं तुम्हारी सवारी के पीछे पीछे भागते दौड़ते चलूंगी। जब मैं दौड़ूंगी तो मेरे बुखार की शिद्दत कम हो जाएगी। मौला हुसैन अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं, बेटी तुम अच्छी हो जाओ, हम अकबर को बेचकर तुम्हें मंगा लेंगे, बुला लेंगे। बाबा मैं अच्छी हूं। सैयदा फातिमा सुगरा कहती है, मैं अच्छी हूं, मैं आपको बताऊं। पूरी ताकत इकट्ठा करती है और उठ करके खड़ी होने की कोशिश करती है। देखो बाबा मैं खड़ी हो गई ना, और जैसे चलने के लिए कदम बढ़ाती है गिर जाती है। बीमारी ने शिकस्त दे दिए सुगरा को, बीमारी ने शिकस्त दी है बीबी सुगरा को। सुगरा उठ करके खड़ी तो भी कदम बढ़ाई, चल न सकी, गिर गई। मौला हुसैन ने कहा, नहीं बेटी तुम नहीं आओगी, तुम्हारी बीमारी तुम्हें चलने नहीं देती। आखिरकार आखिरी मर्तबा बीबी सुगरा ने कहा, तुम जाते हो ना, मेरा दिल कहता है तुम वापस नहीं आओगे, मेरा दिल कहता है तुम लौट के नहीं आओ। बाबा आखिरी मर्तबा अपनी बेटी को सीने से लगा लो। फूफी ज़ैनब तुम्हारी बात बाबा नहीं टालते, मुझे लेकर के चलो। बहुत रोती है। हुसैन कहते, बेटी मेरा इम्तिहान न ले, मुझे जाने दो। सामान तैयार हुआ, फज्र के वक्त में थोड़ी देर बाकी है। आज वो दिन है मदीने पर, मदीने के जर्रे जर्रे रो रहे हैं, मदीने की दरो दीवार रो रही है। एक दिन वो था आज से 60 साल पहले, जब अहले मदीना हुजूर के इस्तिकबाल के लिए मदीने मुनव्वरा में छतों पे चढ़ के गलियों में आके हुजूर को देखते थे, हुजूर आ रहे, हुजूर आ रहे। आज हुजूर का अमीन, हुजूर का अलम बरदार, हुजूर का नवासा बेकसी और बेबसी के आलम में
मदीने तैयबा से रुखसत होता है, घोड़े ऊंट सामान लादा जा रहा है, काफला सवार काफले में जाने वाले सवारियों पे सवार होते हैं, पर्दा नशीन बीबियां जिनके दुपट्टों को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, वो बुर्का पोश खवातीन अपने दुपट्टों से आंसू पोंछते हुए मुड़ मुड़ कर रोज़े रसूल को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हत्ता के यूं लगता है जैसे वाली मदीना ने भी अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखकर अब अपने हुसैन को आखिरी मर्तबा देखना शुरू किया है। मदीने की दीवार उस काफले से कहती है, मस्जिद नबवी की दीवार जरा पलट भी जाओ ना, एक बार फिर देख लो। लोग समझते हैं हुजूर मौला हुसैन अपने नाना की कब्र की तरफ पलटते हैं, लेकिन मस्जिद नबवी की दीवारें कहती है, हुसैन तू मेरा मुहाफिज बन करके जा रहा है, एक बार पलट तो सही, तेरा चेहरा देखो। हुसैन पलटते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर पलटते हैं, फिर बढ़ते हैं। आखिरकार जब वो काफिला बढ़ने लगा, धूल सी उड़ने लगी और उस धूल के अंदर वो पूरा काफिला छुप गया और मदीने मुनव्वरा से वो काफिला कूच कर गया। ये मौला हुसैन अला जद्दी वाले सलाम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की मदीने तैयबा से निकलने की दास्तान थी। वो लोग कहाँ जा रहे थे किसी को नहीं पता, घर वालों को भी नहीं मालूम कि कहाँ जा रहे हैं। बस ये काफिला चलने लगा तो आका हुसैन ने अपने घर वालों को बस इतना कहा, यहाँ से इरादा मक्कतुल मुकर्रमा का है, वहाँ जाएंगे, फिर अल्लाह की मर्जी जहाँ होगी वहाँ चलेंगे, लेकिन कज़ा व क़द्र हुसैन के घोड़े की लगाम पकड़कर उन्हें सुबह करबला खींच रही थी। आगे मौला हुसैन ने क्या क्या किया, किस तरह किया, इंशाअल्लाह कल की महफिल